नमस्कार, स्वागत है सभी शिक्षक साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल एएस अकेडमी में। साथियों, आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि आपको नए अभिलेख पत्रक और पुराने अभिलेख पत्रक में क्या देखना है, क्या अंतर है। क्योंकि बहुत सारे शिक्षक साथियों का ये प्रश्न है कि हमने पुराने अभिलेख पत्रक में रिजल्ट बना लिया है, सर अब क्या करें, नए अभिलेख पत्रक बनाना या नहीं बनाना है। तो ये सारा कन्फ्यूजन मैं आपको इस वीडियो में दूर कर दूंगा, इसलिए आप बिल्कुल चिंता ना करें, इस वीडियो को सिर्फ अंत तक देखें। साथियों, सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि यदि आपने पुराने अभिलेख पत्रक में रिजल्ट बना भी लिया है तो बिल्कुल ना चिंता करें, इसमें सुधार की गुंजाइश है, आप सुधार कर सकते हैं। इसमें अंतर क्या है उसको भी हम धैर्यपूर्वक समझते हैं। साथियों, सबसे पहले देखिएगा, मैंने आपको ये प्रपत्र खोला है। ये प्रपत्र एक्चुअल में पुराना वाला है। इस पुराने वाले प्रपत्र को मैं देखिएगा जरा जूम करके आपको बताऊं। यहाँ पर लास्ट में देखेंगे आप तो आपको 48 यानी 48 कॉलम यहाँ पर बने हुए हैं। ये देखिएगा यहाँ तक 48 कॉलम आपके लास्ट में बने थे। इसके साथ मैंने एक कॉलम और ऐड कर दिया था यहाँ पर 49, यानी ये हमारा बन गया था प्रतिशत का, यानी परसेंटेज वाला। साथियों, ठीक है ना। तो आपको एक बात अपने दिमाग से निकाल दो कि नया जो पत्रक है, पुराना पत्रक है, उसमें कुछ ज़्यादा फर्क है, उसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। सबसे पहला तो जो फर्क है पुराने पत्रक में, उसमें एक तो प्रतिशत का कॉलम नहीं है। एक कॉलम आप अपने पुराने पत्रक हैं तो अंत में इस प्रकार जैसा मैंने ऐड किया है आप इस प्रकार से उसको ऐड कर लें तो एक कॉलम आपका बढ़ जाएगा, यानी 48 कॉलम थे तो एक बनेगा बढ़ेगा तो आपके 49 कॉलम हो जाएंगे। ठीक है। अगले कॉलम की बात करूं कि एक समस्या कहां आ रही है। यहां पर साथियों, जैसा कि आप इसको देखेंगे इस पत्रक में, यहां पर आपको कॉलम क्रमांक ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। इसके बीच में जो आपका अनुक्रमांक लिखा है, अनुक्रमांक और इस स्कॉलर पंजी के नंबर के बीच में एक कॉलम यहाँ पर बना है, उसमें लिखा है आपका अभिलेख पंजी क्रमांक, यानी बच्चे का अभिलेख पंजी में कौन सा क्रमांक है और कुछ भी नहीं है। मैं आपको अगला नया बताऊंगा कि कैसे उसमें जुड़ा है। तो साथियों, एक प्रतिशत का, एक अभिलेख पंजी का, दो कॉलम आपके इसमें बढ़ जाएंगे तो आपके 50 कॉलम नए सीट के अनुसार हो जाएंगे, जिससे आपको रिजल्ट बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है। अब चलिए मैं आपको नई पंजी सीट बताता हूं। नई अभिलेख पंजी मैंने पुरानी में भी बनाया है, जिससे आपको किसी प्रकार से डाउट ना हो। ये देखिएगा नया है। नए में समस्या कुछ भी नहीं है, बहुत बढ़िया है। नए में देखिएगा पूरा व्यवस्थित दिया है। यहाँ पर देखेंगे नए के सबसे पहले मैं आपको कॉलम दिखा देता हूं। नए के कॉलम देखिएगा। नए में साथियों यहाँ पर आपको 50 कॉलम है पूरे। देखिएगा यहाँ पर प्रतिशत का ऐड कर दिया, समेकित ग्रेड का कर दिया है और ये सारी चीजें आपकी व्यवस्थित है, यानी 50 कॉलम आपको इसमें दिए हैं। पहले कॉलम की मैं बात करूं तो देखिएगा पहले कॉलम जिसकी मैं बात कर रहा था आपको, मूल्यांकन अभिलेख पंजी में जो उसका पेज क्रमांक है उसकी बात, यानी जो कॉलम नंबर 3 है, इस कॉलम नंबर 3 को इन्होंने यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है और कुछ भी नहीं किया है। तो याद रखना, यदि आपने नए और पुराने अभिलेख में अपना रिजल्ट तैयार कर लिया है तो आप उसको तैयार रहने दें। आप सिर्फ एक कॉलम यहाँ बढ़ा लीजिएगा, यानी तीसरे नंबर का, और लास्ट में बढ़ा लीजिएगा आप 49 नंबर का, तो आपके वे 50 वहां पर हो जाएंगे। समेकित ग्रेड आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने देखिएगा नए के हिसाब से लिखा है। यहाँ पर आपका आधा जो टोटल नंबर आ रहे हैं, इसके बाद प्रतिशत आ रहा है, यहाँ पर समेकित ग्रेड आ रहा है। तो मैंने सारी चीजें यहाँ पर व्यवस्थित लिखी। मैंने हालांकि नए पुराने दोनों में बनाया है। और अब आप देख सकते हैं नए में एक चीज और है कि नए में यहाँ पर सिर्फ प्रतिशत दिया है, जो हमारा आदेश आया था, आदेश के अनुसार ही ये पूरा फॉर्मेट है। लेकिन पुराने में यहाँ पर प्राप्तांकों के आधार पर भी वहां पर आपको ग्रेड प्रिंट है, तो आप वहां पे भी देख सकते हैं, आसानी है, कोई परेशानी नहीं है। तो सबसे पहले ये बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पे आप सब लोग समझ गए होंगे कि नए और पुराने अभिलेख पत्रक में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल जो है वो सही है। आपने यदि बना लिया है तो बना रहने दें, उसमें आप दो कॉलम सिर्फ ऐड कर लें, एक तो अभिलेख जो पंजी क्रमांक है उसका नंबर, दूसरा आपको करना है कौन सा, अपने में प्रतिशत का, और समेकित ग्रेड का करना चाहे तो कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ दो कॉलम बढ़ाना है, दो कॉलम के बाद आपके टोटल 50 कॉलम हो जाएंगे और ये बात बिल्कुल आपकी सही हो जाएगी। ठीक है। इसके साथ साथ एक चीज और मैं बता देता हूं, बहुत सारे हमारे साथियों को कंफ्यूजन है कि यार इसमें डैश लगाना है क्या कक्षा 3 के या 4 में, वह जो हमारा इसमें
देखिएगा ये मासिक टेस्ट वाले दिख रहे हैं इसमें, तो मासिक टेस्ट वाले में आपको डैश नहीं लगाना है। आप आदेश देखेंगे तो वहाँ पर स्पष्ट तौर पर ये नियम है कि आपको ये सब चीज़ें फुलफिल करना है। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर ये जो दो डिफरेंस थे जिसमें आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा था, वो चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं और अब शायद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसलिए आप नए पुराने अंतर में बिल्कुल ना उलझें, जो बना है वो बेहतर है, उसको आगे बढ़ाएं और अपने रिजल्ट को चेक कराएं। और आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सभी प्रश्नों के जवाब दूं। और मेरा नंबर है साथियों 9111755039। इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोई भी समस्या का समाधान आपको यहाँ पर मिल जाएगा। थैंक यू।